अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं शुएब इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे नस्ट के कैंपस। नस्ट के बेसिकली कितने कैंपस हैं और नस्ट के बेसिकली जो इस्लामाबाद के अंदर जो कैंपस है, मेन कैंपस, उसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कौन कौन से प्रोग्राम जो हैं बेसिकली वो ऑफ़र करवाए जाते हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स जो है वो एनईटी के लिए अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि बेसिकली नस्ट जो है बेसिकली उसके कितने कैंपस हैं। क्योंकि इस्लामाबाद जो है बेसिकली उसका जो कैंपस, मेन कैंपस है जो कि इस्लामाबाद के अंदर है, उसका मेरिट जो है बेसिकली वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो बाकी जो कैंपस हैं, कोयटा कैंपस, कराची कैंपस, रिसालपुर कैंपस, जैसा कि उनके अंदर मेरिट थोड़ा कम होता है। तो स्टूडेंट्स जो बेसिकली वो सिर्फ यही समझते हैं कि सिर्फ बेसिकली एक ही कैंपस जो कि इस्लामाबाद के अंदर है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कुछ कैंपस हैं नस्ट के, सब कैंपस। तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, लाइक और शेयर करें। नस्ट के बेसिकली जो कैंपस हैं, पहला कैंपस इस्लामाबाद के अंदर है जो कि मेन कैंपस, सबसे बड़ा कैंपस है, H12 के अंदर वाक़या है। दूसरा कैंपस रावलपिंडी का कैंपस है, कोयटा कैंपस है, कराची कैंपस है और रिसालपुर कैंपस है। पहला जो मेन कैंपस है इस्लामाबाद, इसके प्रोग्राम जो है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम दूसरे जो कैंपसेस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो ये कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये बेसिकली EME के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कॉलेज जो कि रावलपिंडी के अंदर वाक़ है। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है बेसिकली EME के अंदर आपको करवाई जाती है। इसका मेरिट थोड़ा सा कम होता है बनिस्बत अगर आपने इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद के अंदर जो मेन कैंपस है उससे करनी हो। ये भी वही नेशनल यूनिवर्सिटी का कैंपस है जो कि EME लिखा हुआ है, कॉलेज कैंपस, कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग रावलपिंडी के अंदर है। और ये बेसिकली कोयटा का कैंपस है नस्ट यूनिवर्सिटी का। इसके अंदर भी कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफ़र करवाए जाते हैं, जैसा कि सिविल इंजीनियरिंग जो है बेसिकली वो मेन कैंपस के अंदर भी प्रोवाइड की जाती है और कोयटा कैंपस के अंदर भी प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आपने बेसिकली कुछ ऐसे प्रोग्राम्स सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं लेकिन आपका मेन कैंपस के अंदर नहीं होता, तो आप कोयटा कैंपस में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली कराची कैंपस है जो कि आपने नाम सुना होगा PNEC के नाम से। ये मिलिट्री कॉलेज है, बेसिकली PNEC के नाम से जाना जाता है। कराची का कैंपस है, इसके अंदर भी कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो नस्ट ऑफ़र करवाती है और कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो रिसालपुर कैंपस में भी पढ़ाए जाते हैं नस्ट यूनिवर्सिटी के। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ मेन कैंपस के अंदर ही पढ़ाए जाते हैं लेकिन दूसरे कैंपस के अंदर नहीं पढ़ाए जाते। जैसा कि रिसालपुर के अंदर कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ रिसालपुर के अंदर है लेकिन मेन कैंपस के अंदर नहीं है। अगर आप एरोनॉटिकल या एरोस्पेस इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो बेसिकली वो नस्ट का मेन कैंपस ऑफ़र नहीं करता। वो बाद में हम डिस्कस करेंगे कि नस्ट का मेन कैंपस बेसिकली किन प्रोग्राम्स को ऑफ़र करता है। जो रिसालपुर कैंपस है इसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग भी है और एरोनॉटिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपको रिसालपुर कैंपस में ही जाना पड़ेगा नस्ट यूनिवर्सिटी के लिए, नस्ट यूनिवर्सिटी से अगर आप करना चाहते हैं। हाँ, कुछ प्रोग्राम जैसे कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग ये रावलपिंडी के अंदर भी है, इस्लामाबाद के अंदर भी है और कोयटा के अंदर भी पढ़ाई जा रही है सिविल इंजीनियरिंग। तो बेसिकली अगर आप कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो सिर्फ कुछ जो सब कैंपस है वही ऑफ़र करते हैं। तो अब हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इसके जो इस्लामाबाद के अंदर जो कैंपस है उनके अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कौन कौन से प्रोग्राम जो हैं वो ऑफ़र करवाए जा रहे हैं। तो पहला जो डिपार्टमेंट है वो है जी SMME, स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। बेसिकली इसके साथ ही जो बिल्डिंग न्यू बनी है इसके साथ ही बेसिकली SNS, स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेज को थोड़ा सा मर्ज किया गया है इसके अंदर ही। तो बेसिकली ये दो बिल्डिंग्स हैं, एक SMME मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और SNS की, और इसके बिल्कुल सामने जो है वही SNS है। और इस तरह है कि मतलब इसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है और कुछ SNS के प्रोग्राम जो BS फिजिक्स वगैरह के प्रोग्राम ऑफ़र करवाए जाते हैं। उसके बाद है बेसिकली सीक्स, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। बेसिकली ये नस का सबसे बेहतरीन जो डिपार्टमेंट है वो कंसीडर किया जाता है। इसके अंदर बेसिकली 3 प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस। तो इस वजह से इसके अंदर थोड़ी सी स्टूडेंट्स की मेजोरिटी जो है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद ये है जी बेसिकली नस्ट का नाइस के नाम से जाना जाता है जो कि बेसिकली SCEE स्की के अंदर आता है, स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंटल साइंस, और उसका ये पार्ट है नाइस जिसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग जो है वो ऑफर करवाई जाती है। उसके बाद है बेसिकली साडा, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन, आर्ट डिज़ाइन। बेसिकली इसके अंदर आर्किटेक्चरल प्रोग्राम जो कि 5 ईयर्स का प्रोग्राम ऑफर होता है बेसिकली वो पढ़ाया जाता है साडा के अंदर।
उसके बाद अपने पास एक डिपार्टमेंट है एसएनएस, बेसिकली ये मैंने बताया कि एमएमई के बिल्कुल सामने है। इसके अंदर बीएस फिजिक्स, बीएस मैथमेटिक्स और बीएस केमिस्ट्री ये बेसिकली ऑफ़र करवाई जाती हैं। तो बेसिकली इसका नाम ही जैसे स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेज के नाम से रखा गया है, तो बेसिकली इसके अंदर यही प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफ़र करवाए जाते हैं। और ये बेसिकली नस्ट का एक नया इस्लामाबाद के अंदर डिपार्टमेंट बना है S3H के नाम से, स्कूल ऑफ सोशल एंड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के नाम से आई थिंक ये है। तो बेसिकली इसके अंदर भी कुछ प्रोग्राम्स जो हैं बेसिकली वो ऑफ़र करवाए जाते हैं। अप्लाइड बायो साइंसेज के कुछ प्रोग्राम्स जो हैं उनको मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा कि मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए नस्ट कौन से प्रोग्राम ऑफ़र करवाती है और कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो पढ़ाता है। तो बेसिकली ये उसके अंदर आता है मेडिकल के कुछ अप्लाइड बायो साइंसेज के जो प्रोग्राम्स हैं वो इसके अंदर ऑफ़र करवाए जाते हैं। उसके बाद आता है बेसिकली IESI, इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। बेसिकली इसके अंदर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है। बेसिकली मैंने आपको बताया कि स्की जो है बेसिकली ये उसका ही एक पार्ट है। स्की, नाइस, बेसिकली ये दोनों इकट्ठे हैं। उसके बाद है बेसिकली अपने पास IGIS, जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग, इसमें पढ़ाई जाती है। ये भी नस्ट का डिपार्टमेंट है इस्लामाबाद के अंदर ही। उसके बाद आता है बेसिकली NIT, ये NIT की बिल्डिंग है बेसिकली। इसके अंदर बेसिकली पढ़ाए जाते हैं कुछ NIT बिल्डिंग कुछ सेमिनार वगैरह होते हैं, तो वो भी इसके अंदर होते हैं। उसके बाद है NBS, स्कूल ऑफ नस्ट बिज़नेस स्कूल। इसके अंदर बिज़नेस के रिलेटेड जो हैं प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफ़र करवाए जाते हैं आपको। उसके बाद है स्कूल ऑफ केमिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। तो बेसिकली ये इसके अंदर केमिकल और मटेरियल्स इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है। ये गलती लिखी गई है, मेटलर्जी नहीं बल्कि मटेरियल्स इंजीनियरिंग। SCME, स्कूल ऑफ केमिकल और मटेरियल इंजीनियरिंग बेसिकली इसके अंदर होती है, केमिकल और मटेरियल इंजीनियरिंग जो कि SCME ऑफ़र करवाता है। तो बेसिकली आज की वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आपको नस्ट के जो सब कैंपस हैं उनके बारे में पता चले कि वो किस शहर के अंदर है। और कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो बेसिकली सब कैंपस ही ऑफ़र करवाते हैं लेकिन मेन कैंपस नहीं पढ़ाता। और कुछ ऐसे हैं प्रोग्राम जो कि इस्लामाबाद के अंदर भी पढ़ाए जाते हैं और दूसरे कैंपसेस के अंदर भी पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह मेडिकल के रिलेटेड जो प्रोग्राम जो हैं बेसिकली नस्ट के अंदर उसमें बारे में वीडियो बनाऊंगा एक अलहदा, कि मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं बेसिकली वो किन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं नस्ट के अंदर। तो अगर आप NIT में अप्लाई किस तरह से करना है उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, मेरे चैनल के अंदर वीडियो पड़ी हुई है। और NIT में बेसिकली वेटेज क्या है सब्जेक्ट्स की और कितने MCQs आते हैं वो भी वीडियो पड़ी हुई है। तो आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।